आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। दौरा बलूचिस्तान के दौरान पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम में कहा, जो लोग अपने गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने हुए हैं, मुनाफिकत का लिबादा उड़े, शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं। हम उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। मादरे वतन और आवाम के दिफा के लिए हम यकीनी तौर पर मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इन दुश्मनों को शिकार करेंगे, चाहे ये किसी भी जगह छुपे हों। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र कौम और मुसल्लह फ़ौज की मुश्तरका क़ुव्वत से इन दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने तीनों ममालिक पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैनेडियन हुकाम को आगाह कर दिया गया। बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद कर दिया गया। कैनेडियन ऑयल पर टैक्स 10% आयद। मेक्सिको से बरामद अशिया पर 25% टैक्स लागू होगा। चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स आयद कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। टैरिफ का आर्जी प्लान मंगल से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग छिड़ गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर भारी टैरिफ आयद। अमेरिकी इक़दाम के जवाब में कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। आवाम अपनी अशिया खरीदें, छुट्टियां अपने मुल्क में ही गुजारें। जस्टिन ट्रूडो की कैनेडियन शहरियों से अपील। मजीद बोले, कनाडा और मैक्सिको मिलकर टैरिफ का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने का इम्कान। मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। मौक़िफ़ अपनाया गया कि दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये भी कहा था कि नए जज की तकर्री से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी तब्दील नहीं हो सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद पीटीआई के रवैये पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा, एयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत हुई। रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई को 8 फरवरी के एहतजाज से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। कहा, पीटीआई से 26 नवंबर को दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे, नहीं माने तो फिर वही करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी का सवाल कि अमेरिका से अगर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कॉल आए तो क्या करेंगे। वज़ीर दाखिला ने जवाब देने से गुरेज किया, मगर ठेंगा दिखा दिया। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए अमेरिका गया। अरकान कांग्रेस से अहम मुलाकातें की हैं, नताइज भी अच्छे आएंगे। खुदारा लोगों को आप गोली के जोर के साथ, डंडे के जोर के साथ सप्रेस ना करें। पहले पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और जरदारी और ये सारे के सारे खड़े होकर कहते थे, जी हम लोग बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने अपनी हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया और पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए भी वोट दिया और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती, ये लोग बेशर्म लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने उसके खिलाफ वोट दिया। पीका लॉ हो गया, पाकिस्तान डिजिटल बिल हो गया, ये भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए ज़हर कातिल है।
हुक्मरान होश के नाखुन ने अवाम को डंडे और गोली के जोर पर ना दबाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा रही है। खुद को जमहूरियत पसंद कहने वाले बिलावल भुट्टो ने पीका एक्ट के लिए वोट दिया। ऐसे मुतनाज़िक कवानीन पास करने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। कहा, पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI कारकुनों पर चढ़ दौड़ती है। मेरी ज़ाती राय दो वजूहात की बुनियाद पे, एक तो ये कि जुडिशल कमीशन जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर, अप्रूवल के बगैर उन पे या उनके किसी जज पे मबनी कमीशन नहीं बना सकते। मेरी इंफॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में बढ़ने को तैयार नहीं है। दूसरा ये है कि जो TORs हैं के ऊपर जो एक कंसेंसस है, असल तो मामला वो था ना कि वो किस तरह से होगा और किस तरह से नहीं होगा। PTI की क़यादत ने मुज़ाकरात के उसूल कभी तस्लीम ही नहीं किए। मुज़ाकरात हमने ख़त्म नहीं किए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कहा PTI को चार्टर ऑफ डिमांड पर हमारा जवाब लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी PTI के साथ खड़े थे, अब भी हो सकते हैं। PTI का सियासी एजेंडा सिर्फ तोड़ फोड़ है। सियासी सरगर्मी करनी है तो करें, मगर इस्लामाबाद पे नहीं। कहा, बानी PTI डील मांग रहे हैं मगर हमसे नहीं। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता। वो हर चीज़ में शामिल हैं मगर मीडिया से दूर है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बन चुका है। पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कवानीन के नफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में ला कानूनियत को फ़रोग दिया। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी। KP हुकूमत का एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ का फैसला। नए एक्ट के तहत एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की जगह एक खुद मुख्तार और मौसर एंटी करप्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का इजलास। अली अमीन गंडापुर की मुजवज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट का मुसवदा जल्द पेश करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुजवज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सद्देबाब के लिए एक मौसर और जामी कानून होगा। मुजवज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन का अपना एक मखसूस फोर्स यूनिट कायम किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मेरिट पर मुतालिका शोबे के माहिरीन को भर्ती किया जाएगा। नए तंजीमी ढांचे के तहत 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के लिए आज़रबाईजान हमेशा मोहब्बत और अखुवत का जज्बा रखता है। वेटलैंड्स माहौलियाती दिफा हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ने पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी है। वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली को तरजीह दी जा रही है। माहीगीरी के निज़ाम को मुनज़्ज़म कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ भी दी जा रही हैं। शहरियों से माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत का साथ देने की अपील की है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सूबाई हुकूमत की रजामंदी के बगैर सिंध से निकाले जाने वाले तेल और गैस की फरोख्त का मामला ज़ेर गौर आएगा। तरक्याती मनसूबों से मुतालिक लाहे अमल भी तय किया जाएगा।